वेलकम बैक वंस अगेन टू DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी के, जहां पर हो रहा है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का सीजन नंबर 2। मौका है एक बार फिर वासिफ स्पोर्ट्स के पास ये हदफ हासिल करके एक और जीत हासिल करने का। पहली गेंद कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने आउट दे दिया। परेशान खड़े हैं अब तक तैमूर मिर्जा, ये सब कैसे हो गया? और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद होने के बाद भी ये सुख में नहीं है। दिया TZ स्पोर्ट्स ने। जी हाँ बिल्कुल, पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, आउटसाइड एज हुआ और उसके बाद तैमूर मिर्जा यहां पर कॉट बिहाइंड आउट होने के बाद वापस लौटे हैं। इस पहली गेंद मिड ऑफ के फील्डर ने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 4 रन्स के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका यहां मिल गया। यहाँ बेहतरीन शॉट का इंतखाब किया दाऊद खान पठान ने, क्योंकि ऑस्टम के बाहर गेंद थी, लेंथ गेंद थी और उन्होंने वो गलती ना की जो तैमूर मिर्जा ने दोहराई थी। इन्होंने गेंद को उसकी मेरिट पे खेला, एक्स्ट्रा कवर के जानिब खेलने में कामयाब हुए, गैप तलाश किया दो फील्डर्स के दरमियान, भरपूर कोशिश भी की। मिड ऑफ के फील्डर ने अपने बाएं जानिब दौड़े, डाइव की लेकिन उनके हाथों से दूर जा। इस बार कामयाब रहे और ये गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने आकर गिरी है और बिल आखिर सहरा में बारिश का पहला खतरा ये साबित हुआ और छक्का लगाने में कामयाब रहे हसन। सुकून की सांस ली हसन पेंडा, दाऊद खान और डगआउट में बैठे तमाम उन प्लेयर्स ने जो वासिफ स्पोर्ट्स कराची का हिस्सा हैं। एक आगे गिरी हुई गेंद थी और इसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है हसन पेंडा क्रीज में मजीद पीछे गए, फ्रंट लेग को क्लियर किया और गेंद को उसकी मेरिट पे खेला। मिड ऑफ के ऊपर से खेल के बड़ा शॉट खेल के 6 रन हासिल किए और इनिंग्स का पहला छक्का अब देखने को मिला। यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दे। इस गेंद को उठाकर खेला तो बिल आखिर इब्तिदा की इस छक्के के साथ जिसके लिए आंखें तरस गई थी तैमूर मिर्जा की, जो कि डगआउट में मौजूद थे। बिल्कुल पावर प्ले इख्तिताम पजीर हुआ और पहली गेंद पे शानदार छक्के के साथ इस्तकबाल किया हसन पेंडा ने। बाएं हाथ के बॉलर राउंड द विकेट आए लेकिन टांगों का इंतखाब किया था हसन पेंडा की और टांगों पे वो किसी भी गेंद को बख्शते नहीं, खड़े खड़े इसको मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की राह दिखाई और अपनी इनिंग्स का दूसरा छक्का हासिल किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है वसीम को इस मौके पे गेंदबाजी देना, क्योंकि राशिद लेफ्टी का शानदार ओवर गुजरा था और अगर यहाँ राशिद लेफ्टी कंटिन्यू करते और कम रन देते तो मजीद दबाव बढ़ जाता वासिफ स्पोर्ट्स पे। यस, लेकिन यहाँ पर वसीम को लाने का फैसला किया और एक दफा फिर इस गेंद को उठाकर जरूर खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से टकराई गई। 2 फील्डर मौजूद थे यहाँ पर लेकिन गेंद को ना रोक सके और लकी बाउंड्री मिल गई। रन आने चाहिए सब वासिफ स्पोर्ट्स के लिए जैसे भी आए। एक बार फिर टांगों का इंतखाब किया था, इस दौरान काफी पीछे गेंद गिराई थी। वसीम ने इसका फ़ायदा उठाया, हसन पेंडा ने, उनको अंदाज़ा था कि एक मुख्तसर सा गैप मौजूद है जिसका फ़ायदा उठाना चाहते थे और फ़ायदा उठाया भी। अवेश पठान नज़दीक आ गए थे, अपने बाएं हाथ से उछलते हुए उन्होंने गेंद को अंदर धकेला लेकिन जब जहां जेब आए उनके हाथ से गेंद टकरा के वापस रोल बैक हुई और जब तक वो बाउंड्री पे जा टकरा चुकी थी तो छक्के के बाद चौका हासिल हुआ और कुछ सांस में सांस आई, जान में जान आई होगी अब वासिफ स्पोर्ट्स के डगआउट में। तो ये ओवर तो अच्छा शुरू हुआ है यहाँ वासिफ स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें इब्तिदाई 2 गेंदों पे 10 रन आ गए। अब तक ऐसे किसी भी ओवर जो था शुरू नहीं किया था वासिफ स्पोर्ट्स ने, इब्तिदाई दोनों ओवर, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है इनके इस ओवर की। क्या यहाँ से कमबैक करेंगे? एक और बड़ा शॉट और इस दफा फिर इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और छक्का, तो यहाँ पर अब रन्स की बरसात शुरू हुई इस ओवर में। जितना दबाव राशि लेफ्टी और शाहनवाज ने बरकरार रखा था इब्तिदाई 2 ओवर्स में, वो सारा दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा है अब हसन पेंडा के चेहरे से, क्योंकि लगातार 3 गेंदों पे 16 रन आ चुके हैं और यहाँ वसीम एक ट्रिक मिस कर रहे हैं, क्योंकि तमाम बाएं हाथ के बॉलर्स को हमने देखा है कि वो ओवर द विकेट आते हैं और गेंद एंगल अक्रॉस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये राउंड द विकेट आ रहे हैं तो इनका नेचुरल एंगल गेंद को बल्लेबाज के नज़दीक लेके आ रहा है और उसी एंगल का फ़ायदा उठाते हुए हसन पेंडा एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने में कामयाब हुए और कुछ लफ्ज़ों का भी तबादला हुआ उनके। और फुल टॉस गेंद एक बार फिर मिली है और यहाँ पर 4 रन, शानदार प्लेसमेंट और जरूरी नहीं कि छक्के लगाए जाएं और गेंद को हवा में खेला जाए, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। या बिल्कुल, कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर इस शॉट की ज़रूर तारीफ करेगा, क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी तेज़ गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी। उमूमन अब देखते हैं कि टेप बॉल के बैटर तमाम गेंदों को लेग साइड पे खेलने को फोकियत देते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल का इस्तेमाल किया और बल्ले को
तिरछा करते हुए अपना फेस ओपन किया। उनको अंदाजा है कि अमूमन फील्डिंग साइड कोई फील्ड। इस दौरान हवा में खेले और क्या खूब खेले हसन पेंडा, एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, एक और 6 रन के लिए। क्योंकि ये वो शॉट था कि बिल्कुल कद्दों में इस गेंद को गिराया था, उठाकर खेले और एक बड़ी बाउंड्री हासिल करने में कामयाब रहे। तो इस बात का भी अंदाजा है कि आपकी तमाम सुपर बॉल्स अभी आपकी कोशिश करेंगे यहाँ के नॉर्मल डिलीवरी पे बड़ा शॉट खेलें। इस दौरान फुल टॉस का फायदा उठाया दाऊद खान ने और इनका बल्ला जो अब तक खामोश था बिलाखिर 13वीं गेंद पे गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। को नुकसान और यही हिकमत अमली यहाँ पे हमें दाऊद पठान की भी नजर आई। 6 रन के लिए बड़ा शॉट खेलने में कामयाब रहे। इससे पहले भी हमने देखा दाऊद खान के पास 13 गेंदों पे 38 बनाए हैं। स्लोवर गेंद हवा में खेले जरूर हैं लेकिन फील्डर आ रहे हैं और चूक गए गेंद को रोकने से। और मुजम्मिल कामों की और तमाम फील्डर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से। लेग साइड पे खेले और ऐसा लगा कि ओवर रन कर गए, अपने आप को संभाल न सके और इस दौरान गेंद उनकी पहुंच से दूर जा पहुंची और जा टकराई बाउंड्री के 4 रन के लिए। कुर्बान ब्रोही जिन्होंने इस गेंद को मिस किया क्योंकि गेंद घूम गई थी, इस वजह से उनको इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं हुआ और वो थोड़ा आगे चले गए, लेकिन जब तक वापस आए ट्रेन छूट। वक्त लिया था कप्तान ने। इस दौरान बड़े शॉट की कोशिश, गैप तलाश किया दाऊद ने और कीमती 4 रन मिल जाएंगे फाइन लेग बाउंड्री की जानिब। एग्जैक्टली वही जो मैं कह रहा था कि फाइन लेग और थर्ड मैन का एरिया चूंकि खाली हो गया है, 5 खिलाड़ी सर्कल में आ गए हैं। अमूमन हम देखते हैं आखिरी ओवर्स में या तो थर्ड मैन या फाइन लेग बाउंड्री पे होता है और वहीं से दाऊद को ये बाउंड्री मिली। और जिस तरह आप भी कह रहे थे कि एट टाइम्स बॉलर का रिदम भी टूट जाता है जिस टेम्पो में वो होता है। हालांकि गेंद इतनी बुरी नहीं थी, स्ट्रोक भी इतना कन्विंसिंग नहीं था, मगर प्रोडक्टिव है कि फाइन लेग पे चौका मिल गया और मजीद सनसनी आ गई है मैच में। 4 गेंद ने 13। शानदार गेंद और बोल्ड कर दिया, लेग स्टंप को ले उड़े शाहनवाज, कीमती विकेट हासिल की और खुशी का ठिकाना नहीं टीजेड स्पोर्ट्स के डगआउट में। शाहनवाज यू ब्यूटी, अपने आसाब पर अपने नर्व्स पे काबू रखा। पिछली गेंद पे चौका ज़रूर एक तरह से स्लिप हो गया था उनकी गेंद पर क्योंकि खेलने तो मिड विकेट पे गए थे, बट नेक्स्ट वन वाज एब्सोल्युटली पीच ऑफ अ बॉल। कोई जवाब नहीं था दाऊद के पास। ये देखिए, ओह वाओ, दैट वाज अ ब्यूटी। और यहाँ पर टीजेड स्पोर्ट्स के बॉलर्स की और खास तौर पे होगी शाहनवाज की शानदार गेंद, शानदार शॉट और 6 रन मिलेंगे मुख्तियार को। Oh, don't switch off your screen. Entertain is not over yet. दिलचस्पी अपने नुक्ता अरूज पर। ये देखें, लो फुल टॉस, अपनी बाईं टांग को जरा ऑफ स्टंप से बाहर निकाला ताकि मिड विकेट की समत में जोर से बल्ला स्विंग कर सकें। 2 गेंदें 7 रन। विकेट शाहनवाज ने, बड़ा शॉट, बड़ा हमला, 6 रन और वासे स्पोर्ट्स की शानदार फतह। हसन पेंडा यू ब्यूटी। हसन पेंडा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को लिफ्ट किया और जब गेंद बल्ले में आई अंदाजा हो गया कि यहाँ पर वासिफ स्पोर्ट्स की फतह हो गई है। वो मजीद हाई होगा और मजीद अच्छे और ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे और कारकर्दगियाँ अच्छी देखने को मिलेंगी। बैटिंग कार्ड में हसन पेंडा 59 रन पे नॉट आउट रहे क्योंकि आखिरी गेंद पे उनको 12 रन बने मिले। तैमूर मिर्जा आज भी कुछ खास न कर पाई, एक ही गेंद पे आउट हो गए। 19 रन बनाए दाऊद ने। मुख्तियार ने 7 बहुत अहम रन बनाए सिर्फ 2 गेंदों पर और 5 रहे एक्स्ट्रास। बिल्कुल बहुत क्रेडिट देना होगा मुख्तियार को क्योंकि उन्होंने पहली गेंद पे 6 और दूसरी गेंद पे सिंगल हासिल किया। राशिद का कोई जवाब नहीं, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, सिर्फ 15 रन से 1 विकेट उन्होंने हासिल की। शाहनवाज का आखिरी ओवर महंगा साबित हुआ, 1 विकेट वो भी ले उड़े। वसीम के उस ओवर में मौका मिला वासे स्पोर्ट्स को मैच में वापसी आने का, जबकि एजाज ने भी 1 ओवर में 16 रन कंसीड किए। 71 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली। 6 ओवर में 83 रन बना सकी टीजेड स्पोर्ट्स की टीम। एक अच्छे आगाज के बाद विकेट्स का खेलने का सिलसिला जारी रहा और एक बड़ा हदफ ना हासिल कर सकी।